उसके बाद भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पेज नंबर 135। अभी तक हमने अध्यात्म के विषय में जो भी कुछ जाना है इस पवित्र पुस्तक से, सृष्टि रचना से लेकर भक्ति और भगवान की परिभाषा, उसके बाद सर्व धर्मशास्त्रों ने इस भक्ति को प्रमाणित किया है, सृष्टि रचना को समर्थन दिया है। जिन जिन संत महापुरुषों को कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर आकर मिले, उन्होंने भी उनकी महिमा गाई है। और भी बहुत प्रकार से हमने इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझा है और हमें विश्वास हुआ है। अब उसके बाद में कुछ ऐसे साधु संत यानी ऐसे भगत जो पहले नाम उपदेश प्राप्त करने से पूर्व बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, हर प्रकार से भटक चुके थे, दुखी हो चुके थे, बहुत सारे साधु संतों की शरण ग्रहण कर चुके थे, परंतु उनके जो 3 ताप के कष्ट थे, जो उनके भाग्य में लिखे हुए कर्मदंड थे, वो मिटने का नाम नहीं ले रहे थे, जिस कारण से उनका जीवन नरक बना हुआ था। और जैसे उनको परम संत सतगुरु रामपाल जी के विषय में पता चला, उन्होंने उनसे उपदेश प्राप्त किया और उनकी भक्ति शुरू की, और किस प्रकार से फिर आगे चलकर परमेश्वर ने उनके कर्म दंड के कांटे निकालने शुरू किए और उनका जीवन सुखी हुआ। इसी कड़ी में कुछ भक्तों ने अपने इंटरव्यू दिए हैं, जिनको पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में शामिल किया गया है, ताकि उन पुण्यात्माओं के उन इंटरव्यूज को सुनकर और हमें भी सतगुरु रामपाल जी के ऊपर विश्वास हो और उनके द्वारा दी गई भक्ति पर विश्वास हो। विषय है भटकों को मार्ग, यानी जो भटक रहे थे परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं उनको शास्त्र अनुकूल साधना मिल नहीं रही थी, कोई सच्चा संत मिल नहीं रहा था, फिर उनको आगे चलकर किस प्रकार से सच्चा मार्ग मिलता है। भटकों को मार्ग विषय। भगत समाज प्रभु की वास्तविक भक्ति से कोसों दूर है। यानी जो भगत समाज है, केवल भारत देश का नहीं, पूरे विश्व का, जिस देश में वहाँ के धर्मगुरुओं के द्वारा जो भी भक्ति साधना करवाई जाती है वो शास्त्रों के विरुद्ध है, और उस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 के अनुसार हम भगवान की भक्ति से होने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से भक्ति करते करते भी भगत समाज दुखी रहता है। तो भाई और बहनों, किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद आत्माओं को खुशी मिलती है, लाभ मिलता है, उनके कर्म के कांटे निकलते हैं, आप जी यहाँ पर देखेंगे। सतलोक आश्रम करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा में कबीर देव कबीर परमेश्वर के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे 5 दिवसीय 18 से 22 जून 2005 तक सत्संग समारोह में भगत बसंत सिंह सैनी ने अपनी कहानी सुनाई, जो निम्नलिखित है, कृपया ध्यान से पढ़ें। प्रभु प्यासे भगत बसंत सिंह सैनी को मार्ग मिलना। यानी बसंत सिंह सैनी जो गांव गांद्रा, जिला रोहतक, हरियाणा से है, और किस प्रकार से परमात्मा की ये पुण्यात्मा अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण जो कष्ट इनके ऊपर आ रहे थे, उन कष्टों को लेकर ये दर दर की ठोकर खा रहे थे, साधु संत महात्माओं के पास जा रहे थे, जो जैसा समाधान जहाँ भी बता दिया करता था वहाँ पर ये पहुँच जाया करते थे, परंतु इनके जो कर्मों के जो कष्ट थे वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे थे। और इस परिवार की स्थिति ऐसी हो गई थी कि ये परिवार बिल्कुल समाप्ति की कगार पर था। और किस प्रकार से फिर सतगुरु रामपाल जी ने इस प्यारी आत्मा के हाथ को पकड़ा, अपनी शरण में लिया, और किस प्रकार से फिर ये परिवार जो महादुखी था, ये परिवार किस प्रकार से अपने जीवन को अध्यात्म की ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। मैं बसंत सिंह सैनी गांव गांद्रा, जिला रोहतक, हरियाणा का रहने वाला हूं, तथा पुराना पता मकान नंबर S161 पांडव नगर, नज़दीक मदर डेयरी, यमुना पार, दिल्ली 92 में रहता था। हमारे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, फिर भी परमात्मा को पाने की चाहत व दुखों की निवृत्ति के लिए संतों व महंतों के पास आते जाते रहते थे, परंतु कहीं भी दुखों का निवारण नहीं हुआ। हर संत यही कहता था कि बेटा कोई बात नहीं, मैं जो नाम दीक्षा देता हूं उन मंत्रों का जाप कर और जो भी दान धर्म की जो क्रिया है वो कर, तेरे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। परंतु कुछ दिनों बाद बसंत सिंह सैनी देखता कि मेरे पाप कर्मों में, मेरे उन प्रारब्ध के कर्मों में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, मैं ज्यों का त्यों दुखी हूं, परेशान हूं, परंतु कहीं भी दुखों का निवारण नहीं हुआ।
आखिरकार एक जाने माने संत श्री आसाराम बापू से मिले। उस समय आसाराम जी की संगत दिल्ली में लगभग 1000 थी, जिसके कारण बहुत नजदीक से मिलने का मौका मिला। यानी बसंत सैनी जी को आसाराम जी से आमने सामने बैठकर बातचीत करने का मौका मिला। हमने अपने दुख व परमात्मा पाने की जिज्ञासा उनके सामने रखी। उन्होंने हमें 7 मंत्र दिए। ओम गुरु हरि ओम, ओम ए नमः, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही रामाय नमः व गायत्री मंत्र इत्यादि, जिनमें से एक छांटने के लिए कहा और एक सोहम मंत्र जो श्वास के द्वारा सो अंदर व है बाहर निकालकर जाप के लिए कहा गया। एकादशी व पूर्णिमा का व्रत, सोमवार का व्रत व अष्टमी का व्रत करने को कहा। ज्यादा से ज्यादा त्रिबंध प्राणायाम व सिद्धासन में बैठकर ध्यान लगाना व अनुष्ठान करना बताया। हमने मंत्र लिया तथा अपने दुख उनके सामने रोए तथा बताया कि हमारे ताऊ जी जो 40 साल पहले मर गए थे वो बहुत बड़ा प्रेत बना हुआ है। उसने हमारे 2 भाइयों को मार दिया, 8-10 भैंसों को मार दिया, 5-6 गायों को मार दिया। पशुओं का कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता। घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं, दुख के कारण बेहाल हैं तथा किसी भी काम धंधे को नहीं चलने देता। अब कह रहा है कि आपके पिताजी को लेकर जाऊंगा। हमने बापूजी से प्रार्थना की कि हमें बचाओ, परंतु 6 महीने बाद वह प्रेत हमारे पिताजी को भी ले गया। यानी आसाराम जी से नाम उपदेश लेने के बाद 6 महीने बाद बसंत सिंह सैनी का ताऊ जो प्रेत बना हुआ था, बसंत सिंह सैनी के पिताजी को भी ले गया, अर्थात उनकी भी मृत्यु हो गई। बापूजी ने कहा कि जो हुआ वह तो होना ही था। पशु आदि व धन की हानि तथा शारीरिक बीमारी तो पाप का भोग है। जो जीव के प्रारब्ध में लिखा होता है वह तो भोगना ही पड़ता है। अगर कर्म में लिखा हुआ भोग भोगना ही पड़ता है तो फिर भक्ति किस लिए? फिर भक्ति करने का क्या फायदा? लेकिन भाइयों और बहनों, तत्व ज्ञान के अभाव में हम भी इन साधु संतों से ज़्यादा जुबान नहीं लड़ाया करते थे और हम ये संतोष कर लिया करते थे कि भाई जो ये कह रहे वो सत्य होगा, मेरे भाग में जो लिखा है वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। और कहते थे कि आप भक्ति करते रहो। हम परमात्मा प्राप्ति के लिए लगे रहे। बापूजी के समझाने के बाद हम परमात्मा प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से लग गए तथा मैंने यानी बसंत दास ने सबसे पहले श्री आसाराम बापू आश्रम दिल्ली में 40 दिन का अनुष्ठान महंत नरेंद्र ब्रह्मचारी की सलाह से किया। इसके बाद 40 दिन के 6 अनुष्ठान आसाराम बापू आश्रम पचेड़ रतलाम मध्य प्रदेश के महंत काका जी की देख रेख में किए। उसके बाद 2 अनुष्ठान आसाराम आश्रम साबरमती अहमदाबाद गुजरात के मौन मंदिर में किए, जहां पर श्री आसाराम बापूजी से अच्छी तरह बात करने का मौका मिला। तब मैंने बापूजी से पूछा कि बापूजी, जिस परमात्मा को पाने के लिए मैं तथा सारा भगत समाज लगा हुआ है वो परमात्मा कौन है, कैसा है तथा कहाँ रहता है, बताने की कृपया करें। ये सुनकर बापूजी ने कहा कि आप लगे रहो, सब पता चल जाएगा। और बताया कि गीता जी के 1 अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना है और कभी मेरे दर्शनों की इच्छा हो तो एक क्रिया बताता हूं कि 3 दिन तक एक कमरे में बंद हो जाओ। कमरे में बंद होने से पहले दिन खाना पीना छोड़ दो ताकि शाम तक लैट्रिन व बाथरूम से निवृत्ति हो जाए। उसके 3 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं है और उस कमरे में बैठकर बापूजी का ध्यान करना है। अरे भैया, दर्शन क्या, 3 दिन तक यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचोगे तो आपको रात को शौपन भी आने लगेंगे। तो ये बच्चों जैसी जो क्रिया है आसाराम जी ने बसंत सैनी जी को बताई। उसके 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाना पीना, न बाहर निकलना है, कमरे में रहो, त्राटक करो। घर जाकर मैंने ये 3 बार किया परंतु बापूजी के दर्शन नहीं हुए। अनुष्ठान के समय जीवन मृत्यु से जूझकर बीमारी का सामना करना पड़ा, परंतु फिर भी परमात्मा पाने के लिए लगा रहा क्योंकि बसंत सिंह सैनी के सामने दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या होता भाई और बहनों, परमात्मा कैसे अपनी आत्माओं पर दया करते हैं, रजा करते हैं। सितंबर 2000 में सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग काठमंडी रोहतक में सुना, जिन्होंने तत्व ज्ञान के आधार पर गीता जी को समझाया
उसके बाद गीता जी का पाठ करने से मन में आने लगा कि गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं और बापू जी क्या बता रहे हैं। जब बसंत सिंह सैनी सौभाग्य से सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए, यानी उनके सत्संग सुनने शुरू किए, और बापू जी के कहने पर गीता जी बसंत सिंह सैनी जी पहले पढ़ाई करते थे, तो जब सतगुरु रामपाल जी ने वास्तव में गीता जी पढ़ाई कि फला अध्याय और श्लोक हमें भक्ति और भगवान के विषय में क्या कह रहा है, तब बसंत सिंह सैनी को समझ में आने लगा कि बापूजी ने हमें गीता जी से क्या पढ़ाया था और अब सतगुरु रामपाल जी हमें वास्तव में क्या समझा रहे हैं। कहीं सचमुच हम भगवान के विरुद्ध तो साधना नहीं कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताए गीता जी के अनुवाद को समझा तो अंतरात्मा रोने लगी तथा बापू जी से मिलकर ये सब शंकाएं पूछनी चाहिए। मैं बापू जी के पास गीता लेकर गया तथा गीता जी को दिखाकर सब शंकाएं पूछी, परंतु बापू जी ने किसी भी शंका का समाधान नहीं किया। मैंने बापू जी से कहा कि बापू जी, आपको परमात्मा के बारे में नहीं पता तो आप भगत समाज को अपने पास क्यों उलझा रहे हो। इस पर बापू जी मेरी तरफ घूर कर बोले कि तू क्या जाने भक्ति के विषय में। मैं उठकर रोता हुआ अपने घर आ गया। परमात्मा की प्राप्ति ना होने से तथा उलझे हुए जीवन को देखते हुए तथा हट रूपी अनुष्ठान व व्रतों के करने से शरीर काफी कमजोर हो गया और मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगी। फिर अन्य संतों जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु श्री सतपाल जी महाराज, श्री बाल योगेश्वर जी महाराज, दिव्य ज्योति, ब्रह्म कुमारी, निरंकारी मिशन, जय गुरुदेव, मथुरा वाले आदि के पास भटका। अब भाई और बहनों, परमेश्वर अंतर्यामी होते हैं। सतगुरु रामपाल जी ने देखा कि अभी इस आत्मा का समय नहीं आया है कि अभी से इसको शरण में लिया जाए, क्योंकि अभी इसके मन में काल प्रेरणा से और बहुत सारी शंकाएं हैं। इसलिए बसंत सैनी ने सतगुरु रामपाल जी के सत्संग भी सुने, गीता जी के ज्ञान को भी समझा, परंतु वे किसी न किसी कारणवश सतगुरु रामपाल जी पर विश्वास नहीं कर पाए। कारण ये भी हो सकता है कि सतगुरु रामपाल जी की वेशभूषा इन शास्त्र विरुद्ध जो ये साधु संत महात्मा हैं, इनकी वेशभूषा के बिल्कुल विपरीत है, सीधी सादी है, बिल्कुल सहज तरीके से वे रहते हैं और प्रवचन करते हैं। तो बसंत सैनी जी और भी बहुत सारे नामी गिरामी संत महंतों के पास गए, उनसे उपदेश लिया और अपने शंकाओं के समाधान के साथ साथ अपने प्रारब्ध में जो कष्ट थे उनके निवारण की भी उन्होंने जो है वो प्रार्थना की, परंतु कहीं कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरा, भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को इस बात का पता था कि अभी इस आत्मा का वो समय नहीं आया है कि इसको शरण में लिया जाए। अभी इस आत्मा की और शंकाएं रहती हैं। जब तक सभी शंकाओं का समूल समाधान नहीं हो जाता है तब तक आत्मा दृढ़ होकर भक्ति पर नहीं लग सकती है। तो हर प्रकार से सतगुरु रामपाल जी बसंत सैनी जी के मन में जो उठने वाले विचार थे उनका समाधान करवाना चाहते थे कि हर प्रकार से ये हर किसी पंथ में संत के पास घूम ले, फिर ले, भटक ले, और जब हर कहीं से इनको निराशा हाथ लगे तो फिर ये हर प्रकार से तन मन धन से दृढ़ होकर जब इस मार्ग में लगेंगे तब परमात्मा इनकी पुकार को सुनेगा। परंतु जो निर्णायक ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया वह उपरोक्त किसी भी संत व पंथ के पास नहीं है। मैं पश्चाताप करने लगा कि इस समय शायद पृथ्वी पर कोई भी संत ऐसा नहीं है जिसको परमात्मा प्राप्ति हुई है और जो ये बात बता सके कि वह परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। ये विचार कर मैं फूट फूट कर रातों रोता रहा। संतों से विश्वास उठ गया। मन में आने लगा कि जब श्री आसाराम जी जैसे सुप्रसिद्ध संत ही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं तो किस संत पर विश्वास किया जाए। सतगुरु रामपाल जी ज्ञान तो श्रेष्ठ बता रहे हैं परंतु इनके पास जन समूह कुछ भी नहीं है। बसंत सैनी जी के मन में क्या आया कि सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, शास्त्रों के अनुसार ही बता रहे हैं, परंतु इनके पास भक्तों की भीड़ तो है नहीं। और नादानी में हम ये सोचा करते थे कि जिन संतों के पास में लाखों करोड़ों भगत होंगे वो वास्तव में पूर्ण संत होगा। सतगुरु रामपाल जी ज्ञान तो श्रेष्ठ बता रहे हैं परंतु इनके पास जन समूह कुछ भी नहीं है, यानी संगत इनके पास केवल नाम मात्र है। ये पूर्ण संत कैसे हो सकते हैं, ये शंका मन में आई। कुछ दिनों के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज का एक शिष्य हमारे गांव का मिला तथा मेरी कहानी सुनकर उसने मुझे फिर से परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत
सतगुरु रामपाल जी के सत्संग में दोबारा लाकर बैठा दिया। मैंने 1 घंटे का सत्संग सुना और सत्संग के बाद रोता हुआ महाराज जी से मिला। महाराज जी ने मुझे सीने से लगाकर कहा कि जिस संत के पास आप जाते हो वे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं। जैसा ये सब वे पहले से ही जानते थे कि मुझे क्या चाहिए और मेरी शंकाओं का समाधान सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने चरणों में बैठाकर इस प्रकार से किया। तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि पवित्र गीता जी अध्याय 9 मंत्र 25 में पितर पूजना अर्थात श्राद्ध निकालना मना किया है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वालों को मंद बुद्धि वाले लिखा है। गीता जी अध्याय 7 मंत्र 12 से 15 तथा 20 से 23 तक। परंतु श्री आसाराम जी श्राद्ध महिमा नामक पुस्तक में श्राद्ध निकालने की श्रेष्ठ विधि बताते हैं। संत श्री आसाराम जी के साबरमती अहमदाबाद आश्रम से प्रकाशित पत्रिका ऋषि प्रसाद अंक 135 मार्च 2004 में लिखा है कि भूत पूजने वाले तथा पितरों को पूजने वाले तथा अन्य देवी देवताओं को पूजने वाले क्या बनेंगे। पढ़िए पत्रिका के अगले अंक में। अगले अंक की पत्रिका ऋषि प्रसाद अंक 136 अप्रैल 2004 पेज नंबर 19 में लिखा था कि भूत पूजने वाले भूत लोकों को प्राप्त होंगे। यानी आसाराम जी स्वयं श्राद्ध निकलवाया करते थे और फिर गीता जी के अनुसार ज्ञान भी दिया करते थे कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे। जबकि श्राद्ध निकालने का मतलब होता है पितरों की पूजा करना, क्योंकि शास्त्र विधि अनुसार साधना ना करके हमारे पूर्वज शास्त्र विरुद्ध भक्ति करके मरने के बाद में प्रेत बने, पितर बने, भूत बने और पीछे से हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए, यानी भूत पूजा शुरू करवा दी। तो श्राद्ध निकालने वाला अपने पूर्वजों के ही पास जाएगा जिस योनि में वो पूर्वज है। तो श्री आसाराम जी ज्ञान तो बताते थे गीता जी के अनुसार और साधना करवाते थे गीता जी के विपरीत, कि भूत पूजने वाले भूत लोगों को प्राप्त होंगे तथा पितर पूजने वाले पितर लोगों को प्राप्त होंगे तथा श्री कृष्ण जी के पुजारी भगवान श्री कृष्ण जी के बैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। विचारें। श्री आसाराम जी द्वारा प्रकाशित श्राद्ध महिमा नामक पुस्तक में पितर पूजने की अच्छी विधि भी लिखी है कि एक श्रेष्ठ क्वालिटी के भूत कैसे बने। यानी श्राद्ध निकालने की अच्छी विधि का मतलब है कि मरने के बाद में अच्छी क्वालिटी का भगत कैसे बना जाए। कृपया सोचें, कोई व्यक्ति ये भी कह रहा हो कि कुएं में गिरने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर स्वयं ही कुएं में गिरने का परामर्श भी कर रहा है तथा कह रहा है कि कुएं में गिरने की अच्छी विधि बताता हूं कि दोनों कदम उठाकर एकदम छलांग लगाओ। ये कुएं में गिरकर मरने की श्रेष्ठ विधि है। जो ऐसा नहीं करता वो दोषी है। क्या वह व्यक्ति नेक है? क्या वो साधु संत नेक है? ये भूमिका श्री आसाराम जी संत कर रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि पितर व भूत पूजने वाले भूत व पितर बनकर भूत लोक व पितर लोक में जाएंगे जहां पर वे भूखे प्यासे रहेंगे, फिर उनको श्राद्धों द्वारा तृप्त किया जाता है। एक और विचारणीय विषय है कि जब अपने माता पिता जीवित थे तो वे प्रतिदिन कम से कम 2 बार भोजन किया करते थे। अब मृत्यु के पश्चात वे श्री गीता जी के विरुद्ध साधना करके दुखदायी भूत व पितर योनि को प्राप्त कर चुके हैं। अब एक दिन के श्राद्ध से वे कैसे तृप्त हो सकते हैं? यानी जब वो धरती पर थे, जीवित थे, वो दिन में 2 बार या 3 बार खाना खाते थे, तब जाकर उनकी तृप्ति होती थी। अब भूत बनने के बाद भूत को तो और ज्यादा भूख प्यास लगती है और हम उनका साल में 1 बार श्राद्ध निकाल रहे हैं। तो जो माता पिता जीवित रहते समय दिन में 3 बार भोजन किया करते थे, अब मरने के बाद में साल में मात्र 16 दिन या 1 दिन उनको भोजन खिलाने से उनकी तृप्ति कैसे हो सकती है? ये भी हमारे को धर्म गुरुओं ने मूर्ख ही बना रखा था। बाकी 64 दिन वो क्या खाएंगे जिसके लिए संत व गुरुजन दोषी हैं, जो भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं। शास्त्र ज्ञान से अपरिचित संत ही इस जीव को शास्त्र विधि रहित साधना करवाकर दुखदायी योनियों में डलवाते हैं। श्री आसाराम जी श्री शिव जी की उपासना का मंत्र ओम नमो शिवाय व श्री विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भागवते वासुदेवाय बताते हैं। इसी के अतिरिक्त हरि ओम, ओम गुरु आदि नामों में से कोई एक मंत्र
अपनी इच्छा अनुसार चुन लेने को कहते हैं तथा सोहम को 2 हिस्से करके श्वास द्वारा सुमरण करना आदि मंत्र देते हैं जो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। यानी 8-10 मंत्र भगत के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि अपनी इच्छा से जो आपको अच्छा लगे इनमें से एक मंत्र चूज कर लो, उसका जाप करो। तो सतगुरु रामपाल जी अब क्या समझा रहे हैं कि कितनी बड़ी नादानी और ये सुप्रसिद्ध संत करते हैं। विचार करें, कोई रोगी जिसके पेट में दर्द हो किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए प्रार्थना करे और वो डॉक्टर उसके आगे 6 प्रकार की गोलियां डालकर कहे कि जो तुझे अच्छी लगे इनमें से एक उठा ले, क्या वह वैद्य यानी डॉक्टर हो सकता है? पवित्र गीता जी अध्याय 8 मंत्र 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम शयाति परमाम गतम। गीता ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को कह रहा कि अर्जुन, मुझ ब्रह्म की साधना का, मुझ ब्रह्म के सुमरण का केवल एक ओम मंत्र है। जो इस ओम मंत्र की साधना अंतिम श्वास तक, शरीर छूटने तक करेगा वो मेरे ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। अब बताइए भाई और बहनों, श्री गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त सार है और चारों वेदों में जो भक्ति है वो गीता जी में है और गीता जी में केवल ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म एक ओम मंत्र का जाप करने की सलाह देता है कि अगर मेरे लेवल की भक्ति करनी है, मुझ काल तक की भक्ति करनी है, ब्रह्म तक की भक्ति करनी है और जन्म मनन में रहना है, लक 84 में भी जाना है, तो भाई आपने केवल एक ओम मंत्र का जाप करना होगा, नथिंग एल्स। इससे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, भूत पूजा, श्राद्ध, इनकी कोई भक्ति नहीं करनी। और यदि तुझे पूर्ण मोक्ष वाली भक्ति करनी है, सदा सदा के लिए जन्म मरण के कष्ट से, लक 84 योनि की पीड़ाओं से, नरक से, तपस्या के कष्ट से बचना है, तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कह रहा ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है कि ये 3 मंत्रों का जाप है जो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा का जाप है। और उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कह रहा कि अर्जुन, वो मंत्र मेरे पास नहीं है, वो कंप्लीट भक्ति मेरे पास नहीं है पूर्ण मोक्ष वाली। उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, तत्वदर्शी संत को भली भांति दंडोत प्रणाम कर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक व्यवहार करके उससे सवाल पूछ, तब वो तत्वज्ञानी महात्मा तुझे उस पूर्ण ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो भाई और बहनों, गीता ज्ञानदाता पवित्र गीता जी अध्याय 8 श्लोक 13 में कह रहा कि भाई मेरा तो केवल एक ओम मंत्र का जाप है, जबकि आसाराम जी अपने भक्तों के आगे 6 मंत्र रख रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक मंत्र ले लो और इसका जाप करो। इसका शब्दार्थ है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का तो इति मानी यह एक ओम एकाक्षरम यानी ओम एक अक्षर है, व्याहरण यानी उच्चारण करके, अनुस्मरण यानी सुमरण करने का, ये यानी जो साधक, तजन देहम यानी शरीर त्यागने तक अर्थात अंतिम श्वास तक, परियाति यानी सुमरण साधना करता है, स यानी वह साधक ही मेरे वाली, परमाम गतम यानी परम गति को याति यानी प्राप्त होता है। और इसकी काल की, ब्रह्म की जो परम गति है ओम नाम की साधना से, वो क्या है? गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कहता है कि वो साधक ब्रह्मलोक में आ जाएगा, मेरे पास महास्वर्ग में आ जाएगा। लेकिन यहां पर अपना कर्म भोग के फिर वापस उसे लक 84 में, नरक में और जन्म और मरण के कष्ट में जाना ही पड़ेगा। भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात 1000 भुजा वाला ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना केवल एक ओम नाम से मृत्यु पर्यंत करने वाले साधक को मुझसे मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है। अन्य कोई भी मंत्र मेरी भक्ति का नहीं है तथा अपनी गति को भी गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में अनुत्तमाम अर्थात अति घटिया बताया है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में ओम नाम की साधना को भी ये काल कह रहा है कि ये घटिया है, यानी पूर्ण मोक्ष मेरे ओम नाम की भक्ति से भी नहीं है। इसी का प्रमाण गीता जी अध्याय 9 मंत्र 20 से 25 में कहा है कि जो तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में वर्णित विधि द्वारा मेरी साधना करते हैं तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक बना रहता है तथा पितृ पूजने वाले यानी श्राद्ध करने वाले पितृ बनकर पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत पूजने वाले
13वीं 17वीं वर्षी अस्थियां उठाकर गंगा आदि में क्रिया करवाकर प्रवाह करवाना, पिंड भरवाना आदि भूत पूजा है। तो भाई और बहनों, देख लो तत्व ज्ञान के अभाव में सदियों से आप और हमारे ये तत्व ज्ञानहीन नादान धर्मगुरु आप और हमारे से भूत पूजा ही करवा रहे थे और हमारे पूर्वजों से शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर उनको भूत योनियों में डलवा दिया और पीछे से उन पूर्वजों के श्राद्ध निकलवा कर हमसे भी जो है भूत पूजा पितृ पूजा करवाई जा रही थी। भूत बनकर भूत लोक में चले जाएंगे, फिर पृथ्वी पर भी भटकते रहेंगे। ये पूजा अविधि पूर्वक यानी शास्त्रों के विरुद्ध अज्ञान पूर्वक मनमाना आचरण है। मनमाना आचरण यानी गीता जी में इस प्रकार की पूजा का, चारों वेदों में इस प्रकार की पूजा का, श्राद्ध निकालना, भूत पूजना, 13वीं 17वीं समाधि पूजना, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाना, कावड़ लेके आना, पैदल यात्रा करना, इस प्रकार की पूजा का कहीं कोई विधान नहीं है। सीधा सीधा ये काल कह रहा कि मेरी तो एक ओम नाम की साधना है, उसको अंतिम श्वास तक जो जाप करता है वो मेरे ब्रह्मलोक में आता है और ब्रह्मलोक में ओम नाम की साधना का फल भोग कर फिर वापस वो गधा कुत्ता शुअर भी बनता है। इसलिए व्यर्थ है प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में। विशेष यहाँ चौथे अर्थर्वेद का विवरण इसलिए नहीं है कि इसमें पूजा विधि कम तथा सृष्टि रचना अधिक है। चौथा जो वेद है अर्थर्वेद, उसमें सृष्टि रचना का ज्ञान ज्यादा है, धर्म कर्म की जानकारी कम है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा। गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62, गीता जी का ज्ञान कौन दे रहा है? ये ब्रह्म, ये काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। हिंदू समाज ये मानता है कि श्री विष्णु जी रूप में श्री कृष्ण जी ने ये गीता जी का ज्ञान दिया और हिंदू समाज अपनी अज्ञानता के चलते श्री विष्णु यानी श्री कृष्ण से बड़ा किसी को भगवान नहीं मानता। तो भाई चलो आपकी बात बड़ी करते हैं। वैसे तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके और काल ने दिया है, ब्रह्म ने दिया है। यदि आप श्री कृष्ण जी मान रहे हो, श्री विष्णु जी मान रहे हो, तो भाई आपके श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी तो हाथ खड़े कर रहे हैं भक्ति को लेकर, भगवान को लेकर कि भैया मेरे बस की बात नहीं है तुम्हारा जन्म मरण का रोग काटना, तुम्हें गधा कुत्ता सुअर बनने से बचाना, नरक में जाने से तुम्हें बचाना, मेरे बस की बात नहीं है। उसके लिए खुद गीता का ज्ञान देने वाला विष्णु श्री कृष्ण ये खुद अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाने को अर्जुन को सलाह दे रहा है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा। अपने से अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाकर भक्ति करने को अर्जुन को सलाह दे रहा है, जिससे तेरी पूर्ण मुक्ति होगी, यानी तेरा जन्म मरण का रोग समाप्त होगा, तुझे मोक्ष मिलेगा तथा परम शांति तथा शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, जिस सतलोक को हम छोड़कर आए थे। तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने पर उसके बताए अनुसार शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी चाहिए। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में अर्जुन को गीता ज्ञान देने वाला सलाह दे रहा है कि भैया मेरे पास में भक्ति का कंप्लीट कोर्स नहीं है, ना मुझे ज्ञान है पूरी सृष्टि का, ना पूरे अध्यात्म का। इसके लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और जब तुझे वो तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में क्या कहा है कि उसके बाद यानी तत्वदर्शी संत मिलने पर उसके बताए अनुसार शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी चाहिए, फिर उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात यानी सतलोक जाने के पश्चात साधक यानी भगत का कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, यानी वापस इस 21 ब्रह्मांड में वो नहीं आता और यहाँ गधा कुत्ता सुअर नहीं बनता, अर्थात अनादि मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सदा सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है। गीता बोलने वाला काल अर्थात क्षर पुरुष ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूं। क्योंकि भाई और बहनों, सतलोक से आने के बाद आप और हम सभी आत्माओं को तो भूल पड़ गई। आप और हमारे तो बहुत सारे जन्म और मृत्यु हो चुके हैं, हमारी याददाश्त इस काल ने डिलीट करवा दी है जीव संज्ञा में लाकर। परंतु ये जो दुर्गा और काल है, इन दोनों की याददाश्त बरकरार है। इसलिए गीता का ज्ञान देते समय ये गीता ज्ञान देता काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि अर्जुन मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूं और तू भी उसी की शरण में जा और उसकी शरण प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। तो भाई और बहनों, आज वह तत्वदर्शी संत इस धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। ये आप और हमारा परम सौभाग्य है। जब ऐसे ऐसे कष्ट भोग रही
और आत्माओं के कष्टों को सतगुरु रामपाल जी ने मात्र उपदेश देकर, शत भक्ति दान देकर उस कर्म के दंड को समाप्त कर दिया, तो ये परमेश्वर क्या नहीं कर सकते। प्रारब्ध में लिखे कर्मों को ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, कोई देवी देवता, कोई जंतर मंत्र तंत्र या खुद ये काल ब्रह्म भी नहीं काट सकता है। केवल तत्वदर्शी संत ही प्रारब्ध के कर्मों को समाप्त कर सकता है, कर्मदंड को समाप्त कर सकता है, तीन ताप के कष्ट को समाप्त कर सकता है, क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद कबीर परमात्मा ही निभाते हैं और परमात्मा सब कुछ करने में सक्षम है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि अन्य सभी संत कहते हैं कि पाप का भोग तो प्रारब्ध में लिखा होने के कारण जीव को भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करते रहना चाहिए, आने वाला दूसरा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो उसके लिए सतगुरु रामपाल जी क्या उदाहरण दे रहे हैं, कृपया विचार करें। किसी के पैर में कांटा लगा हो जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, यानी किसी के भाग्य में प्रारब्ध के कारण दुख है, पीड़ाएं है, और उस कांटे के कष्ट के निवारण के लिए किसी से प्रार्थना करें और उस दुख निवारण के लिए हम किसी साधु संत महात्मा के पास जाएं, तो उत्तर मिले कि कांटा तो लगा रहने दे, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। और जवाब वो संत क्या देते हैं कि भैया तेरे पिछले दुख तो समाप्त होंगे नहीं, तेरे भाग्य में लिखे हैं, तो आगे से भक्ति शुरू कर दे, तुझे आगे दुख नहीं होगा। अरे भैया, जब पहले से पैर में कांटा लगा हुआ है, जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा जूता कैसे पहनूंगा? तो जब तक मैं वर्तमान में दुखी हूं, परेशान हूं, मेरे प्रारब्ध के कारण है, और जब तक मेरे वो प्रारब्ध वाले कष्ट समाप्त नहीं होंगे, मैं सुखी नहीं होऊंगा, भाई मैं भक्ति कैसे कर पाऊंगा? पहले तो मेरे पैर का कांटा निकले और फिर इस डर से मैं जूता पहनूं कि आगे कहीं कांटा ना चुभ जाए। तो पहले तो भाई मेरे पिछले जो पाप कर्म है जिस कारण मेरे ऊपर कष्ट हैं वो मेरे कष्ट समाप्त हों, फिर मैं उस राम नाम के जूते को पहनूंगा, यानी संत से भक्ति लूंगा, ताकि आगे यदि मैंने गलती कर दी तो फिर से वही कष्ट जीवन में दोबारा शुरू ना हो जाए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, किसी के पैर में कांटा लगा हो जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, उस कांटे के कष्ट के निवारण के लिए किसी से प्रार्थना करे, तो उत्तर मिले कि कांटा तो लगा रहने दे, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। क्या वह व्यक्ति ठीक सलाह दे सकता है? क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता। जो व्यक्ति पहले से अपने पाप कर्मों के कारण दुखी है वो आगे भक्ति कैसे कर सकता है? पहले तो संत अपने आशीर्वाद से उसके पाप कर्मों को हल्का करे और फिर आगे उसको विधि ऐसी बता दे जिससे पाप ना हो, और धीरे धीरे वो सुखी हो जाएगा, फिर वो भक्ति करेगा। क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता। पहले कांटा निकले, फिर इस डर से जूता पहनेगा कि कहीं दोबारा कांटा न लग जाए। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा के पूर्ण संत की शरण में आने से, जो संत रूप में खुद परमात्मा ही होते हैं, उस पाप रूपी कांटे का कष्ट समाप्त होता है। फिर साधक यानी भगत पूर्ण प्रभु की शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी जूता इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर से कोई पाप रूपी कांटा कष्टदायक ना हो जाए। सभी संतों ने पवित्र गीता जी के अनुवाद में अर्थों का अनर्थ किया है। गीता अध्याय 7 मंत्र 18 व 24 में अनुत्तमाम का अर्थ अति उत्तम किया है तथा अध्याय 18 मंत्र 66 में व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि अनुत्तम का अर्थ अति घटिया होता है तथा व्रज का अर्थ जाना होता है। अब क्या है भाइयों और बहनों, तत्व ज्ञान के अभाव में चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा धर्मगुरु हो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को परमात्मा नहीं मान सकता। इसलिए वो घुमा फिरा के इन्हीं की महिमा करता रहता है, क्योंकि उसे ऊपर की शक्तियों का, ऊपर के भगवानों का ज्ञान नहीं, उसको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, जिस कारण से इन्होंने गीता जी के अनुवाद में भी अर्थों का अनर्थ कर दिया। तत्व ज्ञान के अभाव से तथा ज्ञानहीन गुरुओं के कारण ही सर्व भगत समाज शास्त्र विधि रहित साधना करके मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहा है। पवित्र गीता जी अध्याय 16 मंत्र 23-24 क्या कहता है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी भक्ति करता है, मनमाने मंत्रों का जाप करता है, मनमानी पूजा पाठ करता है, उसको ना कभी कोई सुख हो सकता, ना उसको भक्ति से सिद्धि मिल सकती, और ना मरने के बाद उसकी गति हो सकती। सर्व पवित्र धर्मों की पवित्र आत्माएं तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, जिस कारण नकली गुरुओं, संतों, महंतों तथा ऋषियों का दाव लगा हुआ है। जिस समय पवित्र भगत समाज आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, उस समय इन नकली संतों, गुरुओं व आचार्यों को छुपने का स्थान नहीं मिलेगा। और वो समय भाई और बहनों अब धीरे धीरे आ चुका है। सन 2030-32 के बाद में इन नकली संतों को या तो ये सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाएंगे, अन्यथा इनको धरती पर छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
उपरोक्त सच्चाई को आंखों देखकर मैं तथा अन्य परिवार के सदस्य यानी बसंत सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर और उनसे ये परामर्श लेकर और आंखों देखकर मैं तथा अन्य परिवार के सदस्य सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में लगे हैं। पूरे परिवार में कोई बीमारी नहीं रही और जो भूत कभी परिवार के किसी सदस्य को मार देते थे, किसी पशु को मार देते थे, काम धंधे को नहीं चलने देते थे, वे घर से ही नहीं गांव से भी भाग गए तथा दूसरे रिश्तेदारों के घर चले गए जो अब भी श्री आसाराम जी के पुजारी हैं। वहां जाकर भूत कहते हैं कि उनके बसंत सैनी आदि के घर तो परमात्मा का निवास हो गया है, उनको परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत मिल गए हैं, अब उनके पास नहीं जा सकते। जिस प्रकार आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं और आप मार्केट से ऑल आउट खरीद के लाते हो और अपने घर पर लगा देते हो, तो आपके घर से तो मच्छर भाग जाएंगे, फिर वो आड़ोसी पड़ोसियों के घर में घुसेंगे। इस प्रकार बसंत सैनी ने सतगुरु रामपाल जी का भक्ति रूपी ऑल आउट नाम उपदेश लेकर अपने घर पर लगा लिया, यानी परमात्मा को विराजमान कर लिया। अब जिस घर में समर्थ शक्ति बैठी है वहां पर भूत प्रेत क्या कर सकते हैं? उन्होंने मजबूरीवश वो घर छोड़ना पड़ेगा और फिर छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? आड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के जाएंगे वो। हम उनके पास नहीं जा सकते। वो भूत क्या कहते हैं? हम उनके पास नहीं जा सकते। सतगुरु रामपाल जी से उपदेश के पश्चात हम पूरी तरह से स्वस्थ व सुखी जीवन जी रहे हैं। हमारे परिवार व रिश्तेदारों के लगभग 200 सदस्यों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज का उपदेश प्राप्त कर लिया है। जो पहले श्री आसाराम जी महाराज के शिष्य थे, अब सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर लगभग 10,000 श्री आसाराम जी के शिष्य भी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं और आने वाले समय में सारे के सारे ही आएंगे। जितने भी संतों की संगत है, यदि वो आने वाले युग परिवर्तन के दौर में जीवित रहे तो सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई ठिकाना भक्ति का नहीं होगा। वे भी मेरे की तरह पश्चाताप कर रहे हैं। मेरी भगत समाज से प्रार्थना है, बसंत सैनी जी कह रहे हैं कि मेरी भगत समाज से प्रार्थना है। भगत समाज यानी परमात्मा चाहने वाली आत्माएं जो अन्य नकली साधु संत महात्माओं के चक्कर में फंसी हुई हैं, उनसे प्रार्थना है कि जिनको भी परमात्मा पाने की तड़फ है, तलाश है, कृपया परमात्मा स्वरूप पूर्ण सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर अपने जीवन को सुखी बनाएं तथा परमात्मा को प्राप्त करें। भगत बसंत दास, ये उनके मोबाइल नंबर हैं, फिलहाल चालू हैं या बंद हैं। ये आप जी फ़ोन करके यदि आपको किसी प्रकार की शंका हो, आपको लगे कि ये बनावटी कहानी है, ऐसा नहीं हो सकता, तो अपनी शंका निवारण के लिए आप जी यदि ये नंबर चालू है तो आप इस पर कॉल करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एक और भगत आत्मा की आत्मकथा है, अद्भुत करिश्मा। पूजनीय गुरुदेव जी दंडवत प्रणाम। मैं भगत नथुराम गांव छावला दिल्ली से अपने परिवार की खुशी आदरपूर्वक सूचित करना चाहता हूं कि जनवरी सन 2000 के आरंभ में सतगुरु रामपाल जी महाराज का प्रवचन सत्संग ताजपुर गांव दिल्ली में श्री मुरारी भगत के निवास पर चल रहा था, तो एक अन्य भगत की बेटी ने मेरी पत्नी श्रीमती बिमला देवी जो कि छावला से है, उससे कहा कि चाची जी, पड़ोस के गांव में जो सत्संग चल रहा है, यदि आप उस महाराज से नाम ले लो तो आपका असाध्य रोग, यानी जो रीढ़ की हड्डी में 1 इंच का फासला था जिस कारण से बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, ठीक हो सकता है। तो मेरी पत्नी ने उस लड़की से कहा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर ऑफ साइंस दिल्ली में जिसका 2.5 वर्ष इलाज चलकर असफल हो चुका हो, तो उस एक नाम या शब्द में कौन सी शक्ति है जो मेरा असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। काफ़ी देर तक दोनों की बहस चलती रही। अंत में धीरे चलकर उस सत्संग में जाने का निर्णय लिया गया। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचन अमृतवाणी सुनकर अधूरी छूटी हुई भक्ति का तार पुनः बंदी छोड़ से जुड़ गया, यानी वो आत्मा पहले किसी जन्म में सतगुरु रामपाल जी की शरण में थी, अब फिर से वो अधूरा तार, वो भक्ति वापस शुरू हो गई। और 2.5 वर्ष के इलाज से फायदा ना पाकर केवल नाम के सुमरण से, जो नाम सतगुरु रामपाल जी देते हैं, जो शास्त्र प्रमाणित हैं, जो इन यहाँ की शक्तियों के, देवी देवताओं के जो बीज मंत्र हैं, मूल मंत्र हैं, उस सुमरण से 5 दिन के अंदर ही असाध्य रोग ठीक हो गया। इससे पूर्व डॉक्टरों ने उनको बैठने व खड़ा होने की सख्त मनाही की थी,
जो आज भी ट्रीटमेंट स्लिप पर लिखा है, तथा वह 1 इंच के फासले के एक्सरे भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी समस्या मेरी पत्नी को ये थी कि उनसे बैठकर पाखाना नहीं किया जाता था, यानी बैठकर वो फ्रेश नहीं हो सकती थी, और हाथ धोने के समय तो 10-15 मिनट रोना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा झुकने पर ज़्यादा दर्द होता था। अब वह परम पूजनीय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से 50 किलो के गट्ठर वजन अपने आप उठा सकती है और पूर्ण स्वस्थ है। मेरी सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि परमेश्वर तुल्य यानी साक्षात परमेश्वर ही सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो कबीर देव कबीर परमेश्वर जी के पूर्ण कृपया पात्र है, यानी स्वयं ही परमात्मा धरती पर संत रूप में प्रकट हैं, उनसे शीघ्रातिशीघ्र मुफ्त में नाम प्राप्त करके सपरिवार कल्याण करवाएं तथा पूर्ण मोक्ष तथा सतलोक की प्राप्ति करें। तो भाइयों और बहनों, ये कथाएं सत्य हैं, ये उन भगत आत्माओं की आत्म कथा है, ये उनके दिल की गहराई से उनके मुख से निकले शब्द हैं, जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके लाभ प्राप्त करके और जो उन्होंने अपने अनुभव आप जियों के सामने व्यक्त किए हैं। और ये आपको इसलिए सुनाए जाते हैं कि आप लोगों को विश्वास हो कि वास्तव में जो परमात्मा कर सकता है वो विज्ञान नहीं कर सकती। जो परमात्मा कर सकता है वो इस 21 ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर दुर्गा और काल यानी ब्रह्म भी नहीं कर सकते। हमारे प्रारब्ध के उन कर्मों को जिनके चलते हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, आपत्तियां आती हैं, भूत प्रेत से बाधित होते हैं, तीनों ताप के कष्टों से बाधित होते हैं, उनको केवल परम संत ही काट सकता है, दूसरा कोई विकल्प कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो भाई और बहन, समझदार व्यक्ति तो इन कथाओं को सुनकर, सृष्टि रचना को सुनकर, सतगुरु रामपाल जी के शास्त्र अनुकूल सत्संग सुनकर अति शीघ्र उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। और बाकी भाई आना तो देखो आज ना कल इन्हीं की शरण में आना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में ये तुम्हारी विज्ञान भी फेल होने वाली है, ये तुम्हारे डॉक्टर भी फेल होने वाले हैं, इनका ट्रीटमेंट भी फेल होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर केवल शरीर के रोगों का इलाज कर सकता है, परंतु वर्तमान में जो शरीर पर रोग लग रहे हैं, जो असाध्य बीमारियां लोगों को हो रही हैं, ये उनके कर्मों के चलते हो रही हैं, उनके प्रारब्ध के कर्मों के कारण हैं। तो प्रारब्ध के कर्मों के चलते शरीर पर जो कष्ट आ रहे हैं उसको डॉक्टर नहीं बल्कि आध्यात्मिक डॉक्टर यानी पूर्ण संत ही काट सकता है, अपनी भक्ति से, अपने आशीर्वाद से, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो भाइयों और बहनों, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर बन रहे वीडियो में आज हमारा ये 19वें नंबर का वीडियो था, और प्रत्येक वीडियो से हमें अध्यात्म के विषय में बहुत गहरी गहरी जानकारियां प्राप्त हो रही है, जिससे हमारा विश्वास बढ़ रहा है और भक्ति करने में हमारी रुचि बढ़ रही है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। आप भाई बहनों को जो भक्ति और भगवान से कोसों दूर बैठे हैं, आप तक ये संदेशा पहुंचाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर के आशीर्वाद से आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।